नमस्कार। ब्लॉक कांट के ग्राम पंचायत गुरथना प्रधान पति से खास बातचीत, आइए सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम गांव की समस्या पर चर्चा। गांव की समस्या पर चर्चा हमारी जो होती है वो वहां के प्रधान और प्रतिनिधियों से होती है, क्योंकि गांव जो है कृषि पर निर्भर करता है। गांव की कह सकते हैं कि धरातल से यहाँ पर काम होता है और कृषि पर निर्भर हमारा देश है, और जो गांव है वो उसमें अपना अहम योगदान निभाते हैं। गांव में भी विकास कार्य होते हैं, गांव में तमाम विकास कार्य कराए जाते हैं, क्योंकि गांव की विकास से ही हमारे शहर के विकास की तरफ एक रास्ता जाता है। गांव का विकास अगर संभव नहीं होगा तो शहर का विकास कैसे होगा, क्योंकि गांव जो है वो किसान पर निर्भर करता है। हमारी ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत ही हम यहाँ पर आए हैं, और कार्यक्रम जो ये गांव है, ये ब्लॉक कांट का ग्राम पंचायत गुरथना है। हमारे साथ यहाँ पर प्रधान मौजूद हैं। हम उनसे उनके गांव की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी प्लानिंग है 5 साल के लिए, अपने गांव के लिए क्या सोच है। इन्हीं तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं गुरथना प्रधान। नमस्कार। नमस्कार जी। सर्वप्रथम तो आप हमें बताइए कि आपका नाम क्या है। ये आनंद यादव। आनंद यादव जी, आप ये बताइए कि आप अभी नवनिर्वाचित प्रधान, आप पहली बार प्रधान हुए हैं? जी है जी। अच्छा, हमारा जो पहला प्रश्न ये रहता है कि गांव की जो जन समस्याएं हैं, गांव की समस्या को उठाने के लिए आप किस तरीके से प्रयास करते हैं? देखिए, हमारा काम करने का बिल्कुल तरीका अलग है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। उसके लिए हम रात दिन संघर्ष करते हैं। जिस जन समस्याएं हैं शासन प्रशासन तक पहुँचाते हैं, और जो भी जितना भी हो सकता है अपने स्तर से हर सूरत से उसको करने का प्रयास करते हैं। मेरे गांव कई समस्याएं पहले थी जो मैंने चुनाव जीतने से पहले ही समाधान किया। हमारे गांव में पहले जलालाबाद फीडर से सप्लाई आती थी, जो यहाँ महीनों से नहीं सप्लाई चलती थी। एक एक महीने 2-2 महीने बंद रहती थी। तो मैंने उसमें सपा सरकार थी लास्ट में, तो मैंने जमौर से फीडर बदलवाया। अब आज करीब 18-20 घंटे लाइट मिल रही है, और इससे पहले जब जमौर चलती रही 22 घंटे लाइट मिलती थी, और अब भाइन से चल रही है 18 घंटे अब भी दे रहे हैं। कई जगह ऐसे हमारे गांव का देवस्थान था, वहाँ अवैध कब्जा था। मैंने उसे कब्जे को हटवाया। मरघट जो हमारा यहाँ शमशान घाट था उस पर भी लोगों का अवैध कब्जा था, वो भी मैंने कब्जा मुक्त कराया। ये सब काम मैंने चुनाव से पहले ही कर दिए थे। और कुछ समस्याएं इस समय आ रही हैं, जैसे घरों को पानी का इस समय आ रही हैं, जैसे घरों को पानी का निकास नहीं है। एक तो ऊपर से शासन रोक लगा रखी, नाली खड़ंजा निर्माण निधि में पैसा है लेकिन आदेश नहीं काम कराने का। अब जनता को तो चाहिए नाली खड़ंजा जिनका उसकी व्यवस्था के लिए, लेकिन शासन का आदेश है कि पहले पंचायत घर पूरा कराइए तब आप दूसरा काम करा सकते हैं। पंचायत घर में ऐसी समस्या आ रही, समय से फर्मों का भुगतान नहीं कर रही हैं। जब भुगतान नहीं होगा तो अगला काम नहीं हो पाएगा। एक पिछली साल दिसंबर से पंचायत घर का काम चल रहा है, 1 साल होने वाला, अभी पंचायत घर पूरा नहीं हुआ। अब जनता की समस्याएं हैं, जो उम्मीद लगाए थे कि आज नहीं तो कल हमारे दरवाजे पर नाली नहीं तो नाली बन जाएगी, खंजा पड़ जाएगा, लेकिन शासन कोई काम ही नहीं होने दे रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर कोई काम नहीं हो पाएगा है? तो और सबसे बड़ी मेरे गांव की एक समस्या, मेरा गांव का प्राथमिक विद्यालय जो है लगभग 50-60 साल पहले बना था, उसकी बिल्डिंग इतनी जर्जर हो गई है और खाले में भी हो गया करीब 1.5 फीट। बरसात होती पूरे विद्यालय में पानी भर जाता है। कई बार अधिकारियों को बताया, उसके लिंटर जो है प्लास्टर छोटे छोटे गिरते हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन कोई शासन प्रशासन उनको सुनने को तैयार नहीं। पता नहीं कब हादसा हो जाए। हमारे देश के नौनियाल बच्चे जो हैं उसके नीचे पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की इस बात की चिंता नहीं, कल को दुर्घटना हो जाएगी तो उसका समाधान क्या करेगा है? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो जिस तरीके से आप जो गांव की समस्या होती है उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, इस बार आप प्रधान बने हैं, तो अब गांव के विकास के लिए आपके क्या मुद्दे रहेंगे? गांव में हर स्तर जो भी समस्या है, सबसे पहले समस्या मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे गांव की प्राथमिक विद्यालय, इसमें सुधार होना चाहिए हर सूरत से कम कल को कोई घटना घट जाए बच्चों के लिए तो कितना बड़ी समस्या समाधान हो जाएगी।
और जो समस्या है, लोगों को पानी का निकास नहीं, घरों को पानी का निकास नहीं है, रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इन समस्याओं में मेन फोकस इन्हीं पे, सबसे पहले इनका समाधान किया जाए। ठीक है। तो जिस तरीके से इस गांव की हमने समस्या को उजागर किया, गांव के प्रधान से बात की, और जिस तरीके से उन्होंने अपना बताया कि वो किस तरीके से जनता की मदद करते हैं और क्या कुछ उन्होंने अपने गांव के लिए किया, इन्हीं तमाम विचारों पर हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रधान जी ने बताया। देखते रहिए आप हमारा चैनल एनपीटी।